अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपके सामने लाई है एक और वीडियो जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, दैट इज़ CHO रिक्रूटमेंट 2021। जैसे कि सबको पता है, CHO 21 जो रिक्रूटमेंट है उसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको डिस्कस करेंगे कि CHO रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है एंड ऑल दैट। सो वीडियो को एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो CHO रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये जो CHO रिक्रूटमेंट है ये कश्मीर में 2018 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, CHO रिक्रूटमेंट जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है दैट इज़ 2018 में। अब एक इंसान को CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए एक कोर्स पहले करना पड़ता है जिसका नाम रखा गया ब्रिज कोर्स। तो ये नाम सब ने सुना होगा ब्रिज कोर्स का। तो पूरा नाम इसका है ब्रिज कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPCCHNB बोलते हैं। तो ये जो कोर्स होता है ये होता है थ्रू इग्नू, दैट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो CHO रिक्रूटमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल किसी की अगर सिलेक्शन हो जाएगी तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्रिज कोर्स। सो CHO बनने के लिए ब्रिज कोर्स जो होता है ये इग्नू के थ्रू होता है। ठीक है, और इसकी जो जैसे मैंने आपको बताया उसको हम BPCCHN से डिटरमाइन करते हैं। अब हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ये कोर्स असल में होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, ये जो कोर्स है ये 6 मंथ्स का होता है। मीन्स की ड्यूरेशन इसकी जो होती है दैट इज़ 6 मंथ्स। एंड इस कोर्स को यानी CHO बनने के लिए जो सिलेक्शन होती है वो होती है थ्रू NHM, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। जो हमारा स्टेट में नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट है, सो उसके थ्रू इसकी सिलेक्शन होती है। और जो सिलेक्शन होती है ना उसमें 2 प्रोसेसेस कैरी की जाती है। नंबर फर्स्ट इज़ रिटन टेस्ट एंड नंबर नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू। तो क्या होता है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है NHM की तरफ से। ठीक है, उसमें एप्लीकेशंस को एक डेट रखा जाता है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, जब रिटन टेस्ट उनका लिया जाता है फिर शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स और फिर उनका लिया जाता है इंटरव्यू। तो यहाँ से ये होता है। अब हम अगर बात करेंगे उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाता है और उन कैंडिडेट्स की फिर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं एज पर दी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जब एक कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है उसके बाद उस कैंडिडेट से FD लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस फिक्स डिपॉजिट, तो वो सारा दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो एक कैंडिडेट को भरना पड़ता है, दैट इज़ 60,000 रुपी। तो एक कैंडिडेट की जब सिलेक्शन होती है, जब इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद उस कैंडिडेट को FD भरना पड़ता है 60,000। ठीक है, NHM डिपार्टमेंट में वहाँ पे 60,000 के नाम की एक FD बनानी पड़ती है और ये FD होती है फॉर 1 ईयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जनवरी में फॉर्म आ गया और जनवरी में इसकी सिलेक्शन हुई, तो जनवरी के एंडिंग में वो कैंडिडेट FD बनाएगा जनवरी 2021 टू जनवरी 2022। तो 1 साल तक ये FD जो होती है ये बंद रहता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल 1 साल के बाद ये FD रिलीज होता है। मीन्स कि ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये समझेगा कि मैंने 60,000 भरे शायद ये कोर्स के लिए भरना है, नहीं, आपको जो है ये सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करना है। तो उसके बाद 1 साल के बाद जो ही जिस डेट पे आप भरोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 26 जनवरी को बनाया 2022, तो 2023 में ये उसी डेट पे फिर वापस निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था इट्स ए 6 मंथ्स कोर्स। ठीक, और इसमें जो लास्ट हम 2 साल से देख रहे हैं कि ये जनवरी बैच में ही कैंडिडेट्स को लेते हैं। इससे पहले में ये 2 बार लेते थे, एक जनवरी में और दूसरे बैच को जून में लेते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 1 टाइम ले रहे हैं जब से कोविड आ गया।
जब जनवरी में बैच लिया जाएगा तो उनका कोर्स जो है वो फिनिश हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। जून में उन कैंडिडेट्स का जो ब्रिज कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब जून मंथ आएगा, 6 मंथ हो जाएंगे, तो उन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, किस मंथ में, जून में। और ये एग्ज़ाम इग्नू कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगी, एडवर्टाइजमेंट भरना है, उसके बाद रिटर्न क्वालिफाई करना है। जब रिटर्न क्वालिफाई होगा फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। फिर जब इंटरव्यू होगा फिर कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद उसको फिक्स डिपॉजिट भरना है। उसके बाद वो फिक्स डिपॉजिट उसको 1 साल के बाद वापस होगा। एंड जो बैच होगा ये जनवरी में बैच होगा और जून में ख़त्म होगा। और जून में इसका एग्ज़ाम होगा जो इग्नू कंडक्ट करवाएगा। ड्यूरिंग दिस कोर्स क्या होगा, कैंडिडेट को ₹10,000 एट स्टिपेंड मिलेगा। मीन्स एक तो कैंडिडेट कोर्स करेगा, साथ साथ में उसको 10,000 रुपये मिलेगा स्टिपेंड। मीन्स की सॉर्ट ऑफ है बून्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स करने के लिए उसको 10,000 रुपये, हम इसको बोल सकते हैं एज ए सैलरी भी बोल सकते हैं। एक तो 10,000 रुपये मिलेंगे और दूसरा वो कोर्स भी करेगा। और टोटल इसका जो है 6 मंथ्स का 60,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। यूजुअली इसमें टाइम लगता है 1-2 मंथ्स, तो वो 2 मंथ्स रह जाते हैं। 4 मंथ्स ऑलमोस्ट चले जाते हैं कोर्स, 4 to 5 मंथ, तो वो 40,000 to 50,000 उसके अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को ये चीज़ है कि लाइक जो वो करते हैं, लाइक पे करते हैं एफडी, शायद वही मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिपेंड आपको अलग से मिलता है। एफडी आपको 1 साल के बाद मिलती है, लेकिन ये जो 60,000 है ये आपको राइट आफ्टर 6 मंथ्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब आपने ये एग्ज़ाम भी दिया, उसके बाद पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन पोस्टिंग कब हो जाएगी, जब डिक्लेयर रिजल्ट इग्नू करेगा। जब डिक्लेयर इग्नू रिजल्ट करेगा बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो उसमें सबको पता होगा कि जो इग्नू के कोर्स कर रहे हैं एक ग्रेड कार्ड आता है। उस ग्रेड कार्ड के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो पोस्टिंग जब आपकी सिलेक्शन होती है, SCHO नहीं होती है, ये बात जहन में रखिएगा। पहले आपको ब्रिज कोर्स करना है, 6 मंथ्स का कोर्स करना है, इसमें आपको 10,000 मिलेगा। और जून में आपको एग्ज़ाम देना है इग्नू के थ्रू, फिर वो एग्ज़ाम पास करना है। CHO बनने के लिए एग्ज़ाम का पास होना बहुत, दैट यू वुड बी पोस्टेड एज CHO, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा कुछ होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, एक डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, लाइक कि मैं बारामूला से पर्टेन करता हूँ, मेरी पोस्टिंग बारामूला में ही हो जाएगी। और जो अनंतनाग में रहता है, श्रीनगर में, बडगाम में, उनकी पोस्टिंग वहीं पे रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टिंग जो होगी वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे होगी, जिनको इससे पहले हम बोलते थे सब सेंटर्स, ठीक है। सब सेंटर्स पे होगी, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे सब सेंटर जो होते हैं वहीं पे आप लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी एज CHO। और इसमें बहुत सारे हमें ये पूछ रहे हैं सैलरी पैटर्न। तो सैलरी आपका रहेगा बेसिक्स 29,250, तो 29,250 आपका बेसिक सैलरी रहेगा। और इसमें मिलते हैं आपको इंसेंटिव्स जो मिलते हैं दैट इज़ ऑन परफॉर्म बेस्ड। मीन्स कि जो वहाँ पे आपको CHO में काम करना है, कुछ प्रोग्राम्स रन करने, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस बेस पे। और वो जो है वो 15,000 पर मंथ है। तो उन 15,000 में आपको इंसेंटिव्स उस हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से आप मतलब वहाँ पे काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे इंसेंटिव का ये है। उसके बाद अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, मतलब फ्यूचर में इसका क्या है, अभी तक इसका कोई प्लान पर्टिकुलर ड्राफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी एक सेंट्रल गाइडलाइन आई है। सेंट्रल गाइडलाइन में उसमें मेंशन्ड है कि जो CHO 6 ईयर काम करेगा एज कॉन्ट्रैक्चुअल, उसको हम ले सकते हैं परमानेंट, ठीक है। मीन्स कि जो CHO 6 ईयर्स तक काम करेगा तो उसको 6 ईयर के बाद हम एब्जॉर्ब करेंगे एज परमानेंट। बट दिस इज़ जस्ट एज गाइडलाइन, ये मतलब कोई ऑथेंटिकेटेड वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है साइन लाइक दैट। बट इसकी गाइडलाइन आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। उसमें ये कैरियर प्रोग्रेशन में लिखा है कि 6 ईयर के बाद इसको हम परमानेंट कर सकते हैं। ये था सारा इन्फॉर्मेशन आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया CHO रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है और कोर्स के दरमियान
आपका कैसा पैटर्न जाता है और पोस्टिंग कैसे होती है। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट इन 10 दिनों में ज़्यादा कवर करना है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छे से आपके साथ। सो वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारी चैनल पे बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ताकि सबको इसकी इंफॉर्मेशन मिले। अल्लाह।